Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics. Topic's name is relation. The relation, there are two types. Relation in two sets और relation in a set, और इसी को बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है। ऐसे क्लास 12 के वीडियो में भी हम रिलेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम 11th में यह चीज़ है, इसको भी हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं 11th के थ्रू। तो रिलेशन क्या होते हैं इन टू सेट्स में, उसकी चर्चा करेंगे। डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होते हैं, इन ए सेट क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, और इस पर एक एग्जाम्पल की भी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। अंत तक देखेंगे तो सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब देखिए, कहता है रिलेशन इन टू सेट्स। रिलेशन इन टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी कहने का मतलब वह खाली नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, देन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट कहने का मतलब हम पढ़े हैं, ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी। ए का अगर प्रत्येक सदस्य बी में कंटेन करता हो तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है। यहाँ पे रिलेशन जो होगा वह ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। thus R is a relation from A to B implies and implied by R is a subset of A cross B। यह हुआ रिलेशन के बारे में इन टू सेट्स। इसी में कंडीशन होता है, इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, और ऑर्डर पेयर ए बी आर का एलिमेंट है, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, एंड वी राइट ए आर बी। ए आर बी लिखते हैं, पढ़ते क्या है, ए रिलेटेड टू बी। सिमिलरली इफ ऑर्डर पेयर ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और आर का एलिमेंट नहीं है, देन वी से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, एंड वी राइट ए आर नॉट बी। आर लिख के ऑब्लिक काट देते हैं तो ए इज नॉट रिलेटेड टू बी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द रिलेशन इन टू सेट्स। अब इसी में एक है रिलेशन इन ए सेट और ए बाइनरी रिलेशन। अब वहाँ दो सेट की चर्चा थी, यहाँ एक सेट की चर्चा है। तो ए रिलेशन आर इन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कि एक सेट में होगा तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, और दो सेट में होगा तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन। देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम ए से बी में, ऐसा है, देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन होगा तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। पहला, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर। रिलेशन का जो पहला सदस्य होता है उसको हम लोग डोमेन ऑफ आर कहते हैं, लिखते हैं DOM, मतलब कि डोमेन ऑफ आर, इसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर, मतलब रिलेशन का जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको रेंज ऑफ आर कहते हैं, उसको रिटर्न एज रेंज ऑफ आर। एंड द सेट बी, दूसरा बी का जो जितना सदस्य होता है उसको को डोमेन ऑफ आर हम लोग कहते हैं। जैसा देखें, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू ए सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ऑर्डर पेयर ए बी का जो पहला सदस्य होगा उसको डोमेन कहते हैं, और दूसरा सदस्य होता है उसको रेंज कहते हैं, और सेट बी का जो टोटल एलिमेंट्स होता है उसको को डोमेन कहते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। अब इसी में आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, number of A equal to P and number of B equal to Q, then number of A cross B equal to PQ। मतलब कि A क्रॉस B में A में अगर P एलिमेंट है, B में Q एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, PQ। तो we know that every subset of A cross B is a
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, प्रत्येक सबसेट होता है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कितना हो जाएगा 2 के पावर पी क्यू, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 के पावर n, उसी प्रकार 2 के पावर पी क्यू हो गया, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया 2 के पावर पी क्यू। अब इसी पे हम एक एग्जांपल देते हैं, अब एग्जांपल को समझेंगे फिर उसके बाद अब इसी का रिप्रेजेंटेशन हम भी साथ साथ बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, टॉपिक्स का यूज आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है 12th में, चाहे हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल है लेट a इक्वल टू 1 3 5 7 and b इक्वल टू 2 4 6 8। let r equal to order pair xy such that x belongs to a, y belongs to b and x is greater than y। पहला कहता है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा फाइंड डोमेन ऑफ आर and range of R, find domain, codomain and range of R। तीसरा depict by an arrow diagram। अब देखिए इसमें क्या क्या कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन को गौर करेंगे। अब a इक्वल टू दिया हुआ है 1 3 5 7 एंड b इक्वल टू 2 4 6 8, ठीक है। तो पहले हम लोग a क्रॉस b निकालते हैं। a क्रॉस b क्या हो जाएगा 16 को हो जाएगा, तो 1 2 1 4 1 6 1 8, फिर 3 2 3 4 3 6 3 8, 5 2 5 4 5 6 5 8, 7 2 7 4 7 6 7 8। अब देखिए यह हो गया। अब यहाँ रिलेशन जो कहता है, रिलेशन R इक्वल टू जो कह रहा है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बड़ा है वाई से, मतलब कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए तो देयरफॉर आर इक्वल टू क्या होगा, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा, यहाँ आ जाएगा 3 2 हो सकता है, 1 2 नहीं हो सकता है, 1 4 नहीं होगा, 1 6 नहीं होगा, 1 8 नहीं होगा, 3 2 होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 6 नहीं होगा, 3 8, फिर 5 2 होगा, 5 4 होगा, 5 6 नहीं होगा, 5 8 नहीं होगा, फिर 7 2 होगा, 7 4 7 6 होगा, 7 8 नहीं होगा। क्लियरली आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। जो डिफाइन रहता है उसके अनुसार हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसी में देखिए पहला डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन पहला एलिमेंट होता है तो 3 5 7 हो गया। दूसरा देखिए रेंज की बात करते हैं, रेंज ऑफ आर दूसरा एलिमेंट होता है तो 2 4 6 हो जाएगा। और तीसरा कोडोमेन की बात करते हैं तो सेट बी, तो बी का एलिमेंट क्या है 2 4 6 8। पहला भी यह मेरा रोस्टर फॉर्म हो गया या डोमेन कोडोमेन रेंज हो गया। अब इसी को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब डायग्राम में दो सेट बनाते हैं 1 3 5 7 2 4 6 8। रिलेशन आया 3 का 2 से, फिर 3 का किसे 5 का है 2 से,
5 का है 4 से, फिर देखिए 7 का है 2 से, 7 का है 4 से, और 7 का है 6 से। यही मेरा क्या हो गया, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन हो गया। यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशन हो गए। इस तरह से हम लोग रिलेशन को समझे। रिलेशन इन टू सेट्स, रिलेशन इन सेट्स, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, नंबर ऑफ रिलेशन की बात हो गई या और एग्जांपल्स हो गए। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।